बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और जोहार। स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करें माननीय मुख्य अतिथि एवं विशेष तालियां आपकी ओर से जरूर हो। पौधा प्रदान कर साथ में ये अंग वस्त्र के साथ हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जिन आज के इस अवसर की अबुआ वीर अबुआ दिशो हमार जंगल हमार देश परिसर अंग वस्त्र, ये झारखंड का पारंपरिक अंग वस्त्र के साथ ये सम्मान और आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें कि स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रही है। मैं पुनः एक बार और स्मृति चिन्ह आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियों को समेटे हुए स्मृति चिन्ह तालियों की गूंज में सरकार के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के सफल क्रियान्वयन के लिए और हमें इस रास्ते पर ईश्वर सफलता प्रदान करे, इसी उद्देश्य के साथ ये दीप प्रज्वलन ताली आपकी ओर से जरूर हो, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ कि इस अभियान को हम आगे जो डीसीज हैं और डीएफओज टेरिटोरियल डीएफओज और जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए डीएफओज हैं वो उसको एनालाइज करेंगे और फिर आज उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। 5 प्रेजेंटेशन वहाँ होगा। बड़े बड़े नाम है वो हमारे बीच हैं, उनका एक्सपर्ट लेक्चरेशन है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वो किसानों के लिए उपलब्ध है, उस पे वो खेती करते हैं। लाभ पहुंचाने का अपना एक लिमिटेशन है। तो जो हुआ गांव है या जो जंगल के बीच का गांव है उसमें फॉरेस्ट है। कानून भी मानता है कि जो भी हमारे जंगल अवशेष हैं उनकी जो रक्षा है वो हमारे आदिवासियों के जीवन शैली के कारण या उनके, और इसके लिए FRA लीगल पर्सपेक्टिव जय उपाध्याय सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं जो इसका जो आधारभूत है। हम बात कर रहे हैं FRA की और इसके सुदृढ़ीकरण एवं जिस समाज का हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के अलग ही इनका इतिहास है, अलग ही अपना परंपरा है। आज भी पूरा इस झारखंड में यदि जंगल भी बचा हुआ है तो ग्राम कमेटी जो बना है, ग्राम कमेटी अपना हर क्षेत्र का अपना जंगल को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इस व्यवस्था आने के बाद भी हम लोग जरूर कुछ पीछे है, लेकिन अब पीछे नहीं होगा। ये बड़ा सोच समझ के अभियान को हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। इसीलिए इस कार्यशाला में हम लोग डीसी का उपायुक्त तो बुलाया है कि आज एक दायित्व तो है, एक जिला के अंतर्गत में डीओपी के साथ मिल के हर को पट्टा देने का काम करे। जिसका जितना अधिकार है, जितना में अपना खेत खलियान बना के बैठा, घर बना के बैठा, उसको सब चीज उसको अगर 3 हेक्टेयर है तो 3 हेक्टेयर ही देना है। उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस धरती से पूरा देश विश्व में अपना नाम छाती ठोक रहा है, उसी धरती के आदिवासी है कोल्हान पोड़ाहाट, जहां से आयरन और देश विदेश तक परिचय हो गया है। वही इलाका है जो किरीबुरु के बाद उधर उड़ीसा पड़ेगा, वहां भी आयरन हो रहा है, वहां भी आदिवासी लोग हैं। बड़ा सदर से रहता है। जो भी आज उपस्थित है उपायुक्त सभी जिला के और डीएफओ विभाग के सभी विभाग के, ये अनुमान में भी हम लोग इस तरह से चलाएंगे, बड़ा सरल बना देंगे हम लोग। वर्षों से जो उनको दूर रखा गया है पट्टा लेने में, हम लोग ऐसा व्यवस्था ऐसा अभियान चलाएंगे ताकि उसको हम लोग पट्टा देने में 1-1.5 महीना में हम लोग सफल हो जाए। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ग्राम सभा को हमको मान्यता है, ग्राम सभा से जो बात आएगा उसको मानना है और उसको हम लोग सीमांकन कर देना है और उसी हिसाब से उसका पट्टा देना है। कितना का है, 1 एकड़ का है कि 2 एकड़ का है कि 1 हेक्टेयर का है, उनका साथ हम लोग धोखाबाजी आप नहीं करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज का कार्यशाला से हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना,
इसमें हम लोग इस राज्य का दशा दिशा तय कर हम ही लोग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये सब जिम्मेवार सब हम ही लोग ऊपर है। यहाँ का दशा दिशा हम लोग तय कर सकता है। और वन में रहने वाला और हमारा समुदाय भी साथ में एक साथ हम लोग रहते हैं, आदिवासी के साथ सभी के साथ हम लोग न्याय करेंगे। जो भी हमारा आज के इस पाठशाला में आया है, हम लोग वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से जंगल में रहने वाले जनजाति और मूलवासी को उनका सम्मान के साथ पट्टा दे हम लोग, और उसका साथ साथ हम लोग विकास से भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से भी जोड़ने का काम करेंगे। जंगल और शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र को ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो के हम लोग उस तरह से काम करेंगे ताकि एक दिन देश के अंदर झारखंड में भी एक विकास की ओर बढ़े। चाहे जंगल के बीच में रहे, चाहे जंगल के नीचे में, चाहे नदी किनारे हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र, उनका जो अपना अधिकार के साथ रहने का उसको सुयोग मिले। ये राज्य का दायित्व है कि सभी को देख के सभी तरह का ध्यान आगे पीछे सोच के ही योजना को तैयार करना, हर समुदाय को सम्मान से जीने का। आज तो विशेष करके हम लोग का सलाह है कि वन अधिकार अधिनियम उसका बीच से जंगल के बीच में जो भी गांव है, जो भी परिवार है, उसका आवेदन क्यों रद्द हुआ। कोई जान के कोई अगर रद्द कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका ऊपर में राज्य सरकार कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगी। अनजान से अलग बात है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना करके जितना जल्दी हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा विश्वास है कि आज का सलाह से हम सब निश्चित रूप से एक झारखंड के लिए इस तरह से काम करेंगे जो एक दिन इतिहास के पन्नों में एक शब्द जरूर लिखा जाएगा।